देखिए, कई बार किसी समय विशेष में कोई ग्रह अशुभ फल देता है, तो ऐसे में उसकी शांति की आवश्यकता होती है। और ग्रह शांति के लिए कुछ शास्त्रीय उपाय प्रस्तुत हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक कर सकते हो, दो कर सकते हो, तीन कर सकते हो। मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस दूंगा। तो उसको करने से अशुभ फलों में कमी आती है और शुभ फलों में वृद्धि होती है। ग्रहों की मंत्र की जप संख्या कितनी होनी चाहिए, द्रव्य दान की सूची क्या होनी चाहिए, मंत्र जप स्वयं करें या किसी कर्मनिष्ठ ब्राह्मण से करवाइए। दान द्रव्य सूची में दिए पदार्थों को दान करने के अतिरिक्त आप रत्न कौन से पहन सकते हैं, उपरत्न कौन से पहन सकते हैं, जड़ी कौन से पहन सकते हैं, सारी चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, वास्तव में सूर्य की ज्योति का अध्ययन ही ज्योतिष का मूल लक्षण है। और सूर्य देव के आशीर्वाद के बिना किसी भी व्यक्ति के लिए सांसारिक अथवा आध्यात्मिक विकास संभव नहीं होता। किसी भी कुंडली में सूर्य की शक्ति के आकलन पर ही व्यक्ति विशेष के विकास की सीमा निर्धारित की जाती है। और जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह की महत्ता है। जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव किसी भी जातक के व्यक्तित्व पर मूल रूप से पड़ता है। ज्योतिष में सूर्य जन्म कुंडली में जिस राशि में होता है, उस राशि को लग्न मानकर जातक के भविष्य का विश्लेषण किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह आत्मा, पिता, लकड़ी, आभूषण, तांबा, स्वर्ण, शेर, मंदिर, किला, हृदय, चेहरा, आंख, पेट, सिर, बुखार, गंजापन इत्यादि का कारक ग्रह है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रहों को नवग्रहों का राजा कहते हैं और सूर्य के प्रभाव से मनुष्य को सम्मान और सफलता मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जन्म कुंडली में सूर्य से संबंधित किसी परेशानी के समाधान के लिए सूर्य ग्रह से जुड़े विभिन्न उपाय हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको वेशभूषा पे ही आते हैं। कैसे वस्त्र पहनने चाहिए आपको? आप लाल और केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। पिताजी, सरकार और उच्च अधिकारियों का सम्मान करें। प्रातः सूर्योदय से पहले उठें और अपनी नग्न आंखों से उगते हुए सूर्य का दर्शन करें और उन्हें प्रणाम करें। सुबह जब आप उठते हैं तो आप भगवान विष्णु जी की पूजा कीजिए, सूर्यदेव की पूजा कीजिए, भगवान राम की पूजा कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कीजिए। सूर्य ग्रह के लिए आराध्य देवों को देव महादेव भी हैं, अतः सूर्य की शांति हेतु शिव की आराधना कर सकते हैं आप। अभी किस मंत्र से आप सूर्य के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जन्म कुंडली में सूर्य के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए सूर्य मंत्र का जाप करने से अनेक प्रकार की समस्याओं का निजात मिलता है। और सूर्य मंत्र जप का जो आरंभ है वो रविवार के दिन करना चाहिए। तांत्रिक मंत्र हम आपको बता रहे हैं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी आदित्याय नमः। तो मैंने आपको 3 मंत्र बताया, आपको एक मंत्र पढ़िए। सूर्य ग्रह के लिए गायत्री मंत्र भी है। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तनः सूर्य प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तनः सूर्य प्रचोदयात्। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए। और सूर्य ग्रह के लिए मंत्रों की जप संख्या है। जप संख्या आपका 6000 होना चाहिए, हवन 600, तर्पण 60, मार्जन 6, ब्राह्मण भोजन 1। दान का जहां तक सवाल है तो आपको दान करना है गेहूं, घी, पत्थर, ऊन, दवा, माणिक्य। ये सब आपके दान के लिए चीजें हैं। व्रत करना हो तो सूर्यदेव का आशीर्वाद पाने के लिए रविवार को व्रत धारण किया जाता है। शांति के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया जो दान करना है आपको।
सूर्य ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान रविवार को सूर्य की होरा और सूर्य के नक्षत्रों में प्रातः 10 बजे से पूर्व किया जाना चाहिए, जिसमें गुड़, गेहूं, तांबा, माणिक रत्न, लाल पुष्प, खस, मैनसिल वगैरह भी हैं। सूर्य ग्रह के लिए रत्न हम आपको बता देते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रह के लिए रूबी माणिक्य को धारण किया जाता है, और यदि किसी जातक का सूर्य प्रधान राशि सिंह है तो उसे माणिक रत्न को पहनना चाहिए, पर रत्न धारण करने से पहले किसी बहुत बढ़िया ज्योतिष से अपनी कुंडली जरूर दिखाइए, तभी आप रत्न पहनिएगा। सूर्य ग्रह शांति के लिए रविवार के दिन सूर्य यंत्र को सूर्य की होरा एवं इसके नक्षत्र में धारण करना चाहिए। सूर्य के लिए जड़ी भी होती है। सूर्यदेव का आशीर्वाद पाने के लिए बेल मूल धारण करें। इस जड़ को रविवार के दिन सूर्य की होरा अथवा सूर्य के नक्षत्र में धारण करना चाहिए। सूर्य के लिए रुद्राक्ष भी है। 1 मुखी, 3 मुखी, 12 मुखी आप धारण कर सकते हैं। 1 मुखी जब आप धारण करेंगे तो आपका मंत्र होगा ओम ह्रीम नमः, या फिर ओम ऐम हम सोम ए। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ओम क्लीम नमः, या फिर ओम रेम हुम ह्रीम हुम। 12 मुखी रुद्राक्ष के लिए आपको मंत्र पढ़ना है ओम क्रोम श्रोम रोम नमः, ओम ह्रीम श्रीम घृणीम घृणी श्रीम, ओम क्रोम श्रोम रोम नमः, ओम ह्रीम श्रीम घृणी श्रीम। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए आप सूर्य बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, मैंने ऊपर बताया भी था। ओम ह्राम ह्रीम ह्राम सह सूर्याय नमः, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो सूर्य बीज मंत्र को 7000 बार जप करना चाहिए, परंतु देश काल पात्र और सिद्धांत के अनुसार कलयुग में इस मंत्र का 28,000 बार उच्चारण करना चाहिए। तो सूर्य शांति के उपाय करने से जातकों को अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। तांत्रिक टोटका हम आपको बता दे रहे हैं। बहती नदी की धारा में तांबे के पैसे अर्पण करनी चाहिए, और प्रतिदिन पिता को पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, और प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। तो ये मैंने आपको सारी विधि बता दी है, आप कीजिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। और चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने रुद्राक्ष की बात की है, तो आप जैसे मैंने रुद्राक्ष का बोला 1, 3 और 12 मुखी, ये सारे रुद्राक्ष आपको shivago.com पे मिल जाएंगे, जो जेन्युइन होंगे, ऑथेंटिक होंगे और लैब सर्टिफाइड होंगे। और ये सारे रुद्राक्ष नहीं पहनने हैं आपको कोई एक ही पहनना है, या तो 1 मुखी धारण कर लो आप, या तो 3 मुखी धारण कर लो, या तो 12 मुखी धारण कर लो। आप इसे सोने में बनवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य से रिलेटेड है। तो सूर्य ग्रह की शांति के उपाय करने से जातकों को अनेकों लाभ होते हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा, राजा, कुलीनता, उच्च पद और सरकारी नौकरी का कारक है। अतः सूर्य ग्रह शांति मंत्र का जाप अथवा सूर्य यंत्र को स्थापित करने से जातक एक राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। वह सरकारी क्षेत्र में प्रशासनिक स्तर पर का पद पाता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को एक क्रूर ग्रह भी माना गया है वैदिक ज्योतिष में। तो इसके नकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति अहंकारी, आत्मकेंद्रित, ईर्ष्यालु और क्रोधी स्वभाव का हो जाता है, और स्वास्थ्य जीवन पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे में सूर्य शांति के उपाय करने से जातकों को लाभ होता ही होता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।